आज के इस वीडियो में अगस्त 2020 के तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर लेके आ रहे हैं और यह आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना या फिर इसका टेस्ट देना तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इसके लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसको आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे और दोनों के लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना होता है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि घर बैठे मोबाइल पर नौकरियों की जानकारी के लिए किस कंपनी ने कोरमो जॉब्स लॉन्च किया है। अभी अभी नौकरी की जानकारी के लिए कोरमो जॉब्स लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। गूगल ने अभी अभी लॉन्च किया है कोरमो जॉब्स और इसका काम क्या होगा कि ये नौकरियों की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराएगा। देखिए गूगल की बात करें तो गूगल के जो CEO हैं ये एक भारतीय मूल के हैं और इनका नाम है सुंदर पिचाई। अगला है कि राकेश अस्थाना को हाल ही में सीमा सुरक्षा बल का कौन सा महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए ये वही राकेश अस्थाना है जब एक मामला आया था CBI बनाम CBI का, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला तो उस समय राकेश अस्थाना न्यूज में आए थे। अब राकेश अस्थाना को जो सीमा सुरक्षा बल है इसका 27वां महानिदेशक यानी कि DG नियुक्त किया गया है। किसका? सीमा सुरक्षा बल का, SSB का। अगला है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर लगातार चौथी बार पहले स्थान पे आया है। ये 3 बार तो था ही और ये अब जो चौथा रिजल्ट आया है इसमें भी ये पहले स्थान पे है और ये है भारत का इकलौता शहर इंदौर जो कि आता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो इस समय CM हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और जो ये इंदौर है ये लगातार चौथी बार स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले स्थान पे बना हुआ है। अगला है कि एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए कितने बिलियन डॉलर का कर्ज देने की मंजूरी दे दी है। ये जो लोन है ये ADB के द्वारा दिया जाएगा, मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा और ये देगा दिल्ली मेरठ जो रैपिड रेल प्रोजेक्ट है इसके लिए। और ये जो लोन होगा इसकी ये राशि होगी लगभग $1 बिलियन। केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP में कितने रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी की है। मतलब कि जो गन्ने का एक मूल्य होता है उसमें अब बढ़ोतरी की गई है, तो ये बढ़ोतरी की गई है 10 रुपए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके द्वारा बढ़ोतरी की गई है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और इस बार ये 10 रुपए बढ़ाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर बैठक का आयोजन करेगा। देखिए इसके लिए डेट आ चुकी है और यह है अगले महीने में, और अगले महीने में 8 सितंबर को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे बैठक होगा। वर्चुअल मतलब कि जो जहां है वहीं से इसको ज्वाइन करेगा। अगला है कि उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा अटल रैंकिंग मतलब ARIIA 2020 में कौन सा इंस्टीट्यूट पहले स्थान पर रहा। ये जो 2020 की रैंकिंग है ये हमारे उपराष्ट्रपति जारी किए, इनका नाम है M वेंकैया नायडू और यहाँ पे जो पहले स्थान पे रहा ये रहा IIT मद्रास। अगला है कि चंद्रयान 2 के द्वारा चंद्रमा के गड्ढों क्रेटर की तस्वीरों में से एक क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा गया है। ये उनको सम्मानित करने के लिए रखा गया है और उनका नाम है विक्रम साराभाई को सम्मानित करने के लिए जो चंद्रयान 2 है इसके द्वारा जो क्रेटर के तस्वीर आई है उसका नाम रखा गया है। अगला है कि भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा और पहलवान विनेश फोगाट को किस खेल अवार्ड के लिए चुना गया है। अभी अभी इनको खेल अवार्ड के लिए चुना गया है। बताया गया है कि इनको अवार्ड मिलेगा और ये होगा राजीव गांधी खेल रत्न मिलेगा जो भारतीय क्रिकेट टीम है इनके उप कप्तान रोहित शर्मा को और जो पहलवान है विनेश फोगाट, इन दोनों लोगों को मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला है कि गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है। देखिए ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब पिछली साल यानी कि 2019 में 5 अगस्त को ये चर्चा में आ गए थे और इनके चर्चा में आने का कारण ये था कि उस समय के जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसके ये राज्यपाल थे।
उसके जब राज्यपाल थे और उस समय 370 को हटाया गया, उसके बाद में इनको ट्रांसफर किया गया गोवा, और अब इनको गोवा से भेज दिया गया है मेघालय। तो इनका नाम है सत्यपाल मलिक। जब भी आर्टिकल 370 का नाम आएगा तो उम्मीद है कि आपसे इनका नाम पूछा जाए कि उस समय गवर्नर कौन था। अगला है कि बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसको दे दी है। देखिए, पहले ये जो स्पॉन्सरशिप थी ये वीवो के पास थी, लेकिन जो चाइना का सारे सामानों को एक जन स्तर पे, पब्लिक स्तर पे बैन करने की मांग चल रही है, उसको देखते हुए बीसीसीआई ने वीवो के साथ अपना करार तोड़ दिया और अब ड्रीम 11 जो कि एक गेम्स है, एप्लीकेशन है जिसमें आप देखते हैं कि लोग पैसा देकर खेलते हैं और जो उसमें चुनिंदा लोग होते हैं उनको पैसा भी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे बीसीसीआई अब ड्रीम 11 के साथ लगभग 222 करोड़ में समझौता किया है, 222 करोड़ में। अगला है कि भारत के किस शहर में देश की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी शुरू की गई है। ये देश की पहली है जो केवल गर्ल्स के लिए होगी और ये होगा कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में। अगला है कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर और किस कैबिनेट के मंत्री चेतन चौहान का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। तो अभी अभी सबसे पहले इनको कोरोना हुआ था। कोरोना के बाद जब इनका कोरोना का इलाज चल रहा था तो इनकी किडनी फेल हो गई और इनकी मृत्यु हो गई। ये थे यूपी कैबिनेट में मंत्री। यूपी कैबिनेट के मंत्री चेतन चौहान का 73 साल की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगला है कि भारतीय रेल ने हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत कितने राज्यों में 5 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में बताए थे और उसी के तहत जो रेलवे है 5 लाख से अधिक पदों को मतलब कि लोगों के लिए काम उपलब्ध कराया है और ये जो 5 लाख लोग आए हैं ये होंगे ये हैं 6 राज्यों से इनको काम उपलब्ध करा दिया गया है। अगला है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के दायरे को कितने सीमावर्ती और तटीय जिलों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब ये कुल मिलाकर जो 173 सीमावर्ती और तटीय जिला है वहां तक एनसीसी का दायरा होगा। रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह और इनका जो लोकसभा का क्षेत्र है ये है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अगला है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी के कितने जवानों को महानिदेशक ने प्रशस्ति से सम्मानित किया है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि जब चाइना में जो गलवान घाटी में चाइना को लेकर के जो झड़प की खबरें आई थी जिसमें भारत के लगभग 20 जवान शहीद हो गए थे और चाइना के भी करीब 40 जवान मारे गए, तो यहाँ पे इन्हीं के लिए सम्मानित किया गया है भारत के 294 जवानों को। ये है आईटीबीपी के। आपको नाम याद रखना है कि ये किस फोर्स से आते हैं, तो आईटीबीपी से आते हैं। अगला है कि अध्ययन के मुताबिक भारत के किस राज्य के वनों की कटाई उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में है। ये एक रिपोर्ट आया है और ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कटाई हो रही है और वहाँ पे जो हॉर्नबिल पक्षी है ये अब अगर इसी तरह कटाई चलती रही तो हो सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में ये पक्षी देखने को ना मिले। एक हॉर्न फेस्टिवल भी होता है, ये होता है उधर ही मतलब कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में। अगला है कि इनमें से किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में दोबारा उद्धार हुआ है, मतलब कि ये दोबारा जलना शुरू हो गया है। आपको बताना है कि माउंट सिनाबा ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये है इंडोनेशिया में। ये कई बार न्यूज में रहा है, तो आप बस याद रखिए कि ये जो सुमित्रा द्वीप है सुमात्रा ये मतलब इंडोनेशिया में है। अगला है कि उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव किनको नियुक्त किया गया है। ये उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत होंगे और इनका क्या नाम है यही आपसे पूछा गया है। इनका नाम है मनीष प्रभात। ये नियुक्तियों में क्वेश्चन है और इनके पूछे जाने के चांसेस अधिक है। अगला है कि श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे ने पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल किसको विदेश सचिव नियुक्त किया है। देखिए अभी श्रीलंका में जो राष्ट्रपति हैं वो चुन करके आए, उनका नाम है महिंद्रा राजपक्षे और इन्होंने किसको बनाया है विदेश सचिव ये पूछा गया है। तो इनका नाम है जयनाथ कोलुम्बागे को बनाया गया है श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा विदेश सचिव। अगला है कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है। तो देखिए अगर गैर कांग्रेस कोई प्रधानमंत्री के रूप में देखे तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है
और इन्होंने लगातार सातवीं बार इन्होंने लाल किले पे झंडा फहराया है। इस बार जो स्वतंत्रता दिवस था मतलब 2020 का, ये था 74वां। अगला है कि भारत ने मालदीव में कनेक्टिविटी परियोजना के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुदान के तौर पे देने की घोषणा की है। ये मालदीव को देगा भारत और ये दिया जाएगा लगभग 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बातों का जिक्र करते हुए कौन सा मिशन लॉन्च किया। इनमें से एक मिशन लॉन्च किया गया जो था स्वास्थ्य से रिलेटेड, स्वास्थ्य से, अगर आपने उनका भाषण सुना हो, और ये था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो सबसे अधिक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री में जवाहरलाल नेहरू हैं, और इस तरह अगर इस लिस्ट में देखा जाए तो मोदी की बात, तो ये अब चौथे स्थान पे आ गए हैं, चौथे स्थान पे। अगला है कि लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। ये अरुणोदय योजना किस राज्य के द्वारा लागू की गई है। ये लागू की गई है असम के द्वारा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, ये बीजेपी से आते हैं, तो आपको इनका नाम याद रखना है। असम की कैपिटल है दिसपुर। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो का टेस्ट दे सकते हैं, उसके लिए भी आपको इस ऐप पे जाना होगा, या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको इस एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के साथ इस वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू।